So hey guys, welcome to RS Universe. In this video we will talk about effects produced by electric current. So electric current can produce three important effects. तो वो तीन important effects हैं हमारा. First is heating effect and second is magnetic effect. So second magnetic effect and third one is chemical effect. So ये तीन इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है. इस चैप्टर में हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और जो ये केमिकल इफेक्ट है ये हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में सिर्फ हीटिंग इफेक्ट है. लेट्स टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की वायर से पास करते हैं तो जो वायर होती है हाई रेजिस्टेंस की वो बहुत हॉट हो जाती है, बिकम्स वेरी हॉट. वो बहुत हॉट हो जाती है एंड प्रोड्यूसेस हीट. वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. The role of resistance in electrical circuit is similar to the role of friction in mechanics. तो जो resistance का जो रोल होता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो सेम है फ्रिक्शन के रोल के मैकेनिक्स में. जैसे कि फ्रिक्शन मैकेनिक्स में मोशन को अपोज करता है ऐसी रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है. So now we will calculate the work done by a current I when it flows through a resistance R for time t. So now when an electric charge Q moves against a potential difference V, the amount of work done is given by, work done equals to हो जाएगा Q into VK. From the definition of current I equals to Q upon T होता है. तो यहाँ से हमारा Q की वैल्यू निकल जाएगी, Q equals to I into T हो जाएगा. तो ये जो हमारी वैल्यू है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस Q की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे. इसको हम इक्वेशन 0 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो हम इक्वेशन 1 को 0 में पुट कर देंगे. यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इक्वेशन 1 इन 0. पुट करने के बाद हमारा W की वैल्यू आ जाएगी, W इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी. हमारी W की वैल्यू आएगी W इक्वल्स टू I इंटू टी इंटू वी आ गया. W की वैल्यू I इंटू टी इंटू वी आ रखी है हमारी. तो अब हम फ्रॉम ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल्स टू R होता है. यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई आर. जो ये वैल्यू है V इक्वल्स टू आई आर, इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास W इक्वल्स टू आ जाएगा I इंटू टी. V की जगह हम लिख देंगे आई आर इंटू आई आर. तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी आर. इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ये हमारा फॉर्मूला आ गया है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह पे हम हीट प्रोड्यूस लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हम हीट प्रोड्यूस को H से डिनोट करते हैं एंड H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. आई स्क्वायर आर टी ये हमारा फॉर्मूला आ गया हीट प्रोड्यूस का. फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये टाइम के. तो ये इन तीनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये जो फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस का ये तब यूज़ होगा जब हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन हो. बट जब हमें इनमें से कुछ भी गिवन ना हो, हमें सिर्फ टाइम गिवन हो और पावर गिवन हो, तो फिर हम हीट प्रोड्यूस का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हीट प्रोड्यूस का, जो कि है E इक्वल्स टू पी इंटू टी.
तो जब हमें पावर और टाइम गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो ये यहाँ पे जो ये ई है इसका मतलब है हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। सो ये फॉर्मूला हमने पहले के वीडियो में देखा था कि E इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है, बिकॉज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, एंड वर्क डन को हम एनर्जी भी ले सकते हैं। सो वर्क W अपॉन टी लें या फिर E अपॉन टी लें, एक ही बात है। और इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल जाएगा E इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला आया था, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। सो यहाँ पे जो ये एनर्जी है ये हीट एनर्जी है, क्योंकि करंट अपनी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकाल रहा है। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यही लग जाएगा। जब हमें पावर और टाइम गिवन होगा तब हम न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में बोला हो हीट एनर्जी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। सो लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम उनके बारे में बात करें। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज। जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसकी एप्लीकेशन का यूज़ होता है, क्योंकि जो हम स्विच से उसको जो करंट मिल रहा है वो सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके वो और भी बहुत सारे काम कर रहा है। उससे हम खाना बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन उसका एक एग्जांपल है। बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, एंड जो इलेक्ट्रिक आयरन है उससे हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस है। जैसे रूम हीटर्स है, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है। रूम हीटर्स जो करंट वो ले रहा है वो सारी हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है और वो पूरे रूम को हीट अप कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो अब हम बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। सो सेकेंड एप्लीकेशन इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक लैम्प्स में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जो एप्लीकेशन है वो यूटिलाइज हो रही है। सो व्हेन करंट पास थ्रू वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस वायर, टंगस्टन वायर जो होती है बल्ब्स में, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, उनकी इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट में जो टंगस्टन वायर होती है वो वाइट हॉट हो जाती है। वाइट हॉट होने की वजह से विच एमिट्स लाइट, वो लाइट को एमिट करती है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हम टंगस्टन की वायर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टंगस्टन का हाई रेजिस्टेंस होने के साथ साथ उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होती है। वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती है, उसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है। सो इसलिए हम बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन का यूज़ करते हैं। Third application of heating effect of current is the heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances। तो जो heating effect of electric current की जो application है ये electric fuse में use होती है, जो कि protect करता है household wiring को और electrical appliances को। तो जो ये fuse होता है इसमें साइड में metal caps होती है और यहाँ पे ये glass tube से बना होता है और बीच में thin वायर होती है कॉपर प्लेटेड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर जब भी किसी रीज़न से करंट ज़्यादा आने लग जाता है, तो जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो ये वायर हीट अप होके मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होके ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो सर्किट जब ब्रेक हो जाता है तो वो करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो जब नहीं करता तो हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं और हाउस होल्ड वायरिंग है वो बच जाती है, उस पर कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।